हेलो क्लास आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी हमने आपको वीडियो जो दिए थे वो जूलॉजी के बारे में थे। आज जो हमारा चैप्टर है वो बॉटनी में है, मीन्स वनस्पति विज्ञान, जो कि आपका सेकेंड पेपर है। ठीक है, इसमें आज आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, जो चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, इसमें हम फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आप बताएंगे आपको। ठीक है, आपको हमने पहले भी बताया है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में बताया है। उसमें आप जो एक प्लांट को अगर आप कहें, सबसे जो कोमल और आकर्षक भाग होता है वो पुष्प ही होता है, जो कि एक एंजियोस्पर्म से संबंधित है। ठीक है, मीन्स अगर एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी हम कहेंगे तो अधिकतर प्लांट इसमें ऐसे ही आते हैं जिसमें पुष्प की प्रक्रिया होती है, मतलब पुष्प का निर्माण होता है, और इसी में क्या होता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया भी संपन्न होती है। ठीक है, और क्या है इसमें जो होता है, इसमें पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है। निषेचन आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, निषेचन के बारे में हमने आपको लास्ट वाले में बताया भी था। ठीक है, निषेचन क्या होता है, व्हेन 2 or more than 2 gametes are fused together it form zygote. After that it form embryo and new organism form. It is called fertilization. ठीक, ये हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन है। ठीक, अब इसमें जो स्टेजेस चलती हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसे हम कहते हैं, या पीढ़ी एकांतरण, इसमें 2 स्टेजेस पाई जाती हैं। एक हमारी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है, और एक जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या है, पहले स्पोरोफाइट, पहले गैमेटोफाइट और फिर स्पोरोफाइट, इस तरीके से ये क्या होती है, एक दूसरे के बाद अल्टरनेट आती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक, गैमेटोफाइट मीन्स क्या है, गैमेट्स जब अलग अलग होते हैं, मीन्स जो युग्मक होते हैं जिसे हम कहते हैं, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। ठीक है, जब ये 2 युग्मक या गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो 2n जाइगोट को फॉर्म करते हैं। ठीक, और जैसे ही 2n जाइगोट फॉर्म होता है तो वो जो होता है वो क्या कहलाता है, स्पोरोफाइट अवस्था कहलाती है, जिसे हम बीजाणुद्भिद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक पुष्प में ये सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अगर आपको ये सारी पहले हम नहीं बताएंगे तो शायद आपको आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, जिसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट और अब आगे कराने जा रहे हैं वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। ठीक है, या पुष्प की संरचना। ठीक, पुष्प की संरचना, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, एक पुष्प की संरचना। ठीक, एक पुष्प की संरचना कैसे होती है हमने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, क्या है, पुष्प जो है किसी भी पौधे का एक सबसे कोमल और आकर्षक भाग होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, लाइक हम भौरे की बात कर लें, बीज की बात कर लें, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इस फ्लावर से ही क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और वहाँ आकर क्या करते हैं, जो उसमें नेक्टर प्रेजेंट होता है वो नेक्टर को सक करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी पौधे का। ठीक है, क्योंकि इसमें ही एक प्लांट में, फ्लावर में ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें ही मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट के और किसी भी भाग में ये चीज़ नहीं पाई जाती है। मेल और फीमेल जो पार्ट्स होते हैं वो केवल एक फ्लावर में ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, निषेचन की प्रक्रिया करते हैं या पॉलिनेशन की प्रक्रिया करते हैं, और आफ्टर डेट क्या करते हैं, वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म या एक न्यू प्लांट को ग्रो करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया फ्लावर। ठीक है, अब फ्लावर की स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो फ्लावर की स्ट्रक्चर किस तरीके की बनती है, ठीक है, इस तरीके की फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है। ये हमारा क्या है, इस तरीके से क्या होता है, फ्लावर जब क्लोज होता है, ठीक है,
जब फ्लावर क्या होता है क्लोज होता है तो वो क्या होता है एक ग्रीन कलर की लीव से ढका हुआ होता है, ठीक है, वो ये है, ठीक। और ये जो फ्लावर होता है वो कैसे निकलता है, यहाँ पास क्या होता है एक वृंत पाया जाता है, ठीक है, जिस पर वो फ्लावर क्या होता है टिका होता है, ठीक। तो ये जो वृंत होता है हमारा, यही वृंत क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं पेडिसेल कहते हैं, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं पेडिसेल कहते हैं, जो कि एक वृंत होता है, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको पेडिसेल, ठीक। इसके बाद अब ये क्या है, यहाँ पास हमने इस तरीके से सेल स्ट्रक्चर बना दी है, ठीक है। इसके बाद इसके और भी पार्ट्स पाए जाते हैं, चलिए उसको भी देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर कुछ फ्लावर की इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से ये फ्लावर स्ट्रक्चर है, ठीक। फ्लावर जो कि क्या है, ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जब फ्लावर खिलता है तो उसके नीचे का पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट जो होता है ये है। उसके बाद जो इसे हम पंखुड़ी कहते हैं, ठीक है, पीटल्स, वो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ठीक। इसमें और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे यहाँ से इस तरीके से स्ट्रक्चर निकली होती है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। कभी कभी ये स्ट्रक्चर क्या होती है फ्लावर के ऊपर भी चली जाती है, जैसे हमने गुड़हल में देखा होगा, ठीक है। तो गुड़हल में क्या होता है इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इस पर पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। अभी हम आपको सबको सब चीज़ बता रहे हैं कि क्या कैसे क्या चीज़ होती है, ठीक है। सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन अभी करेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या है एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बन गया, ठीक है, जिसमें ये सारी संरचनाएं इसमें क्या होती है प्रेजेंट होती है, इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक। अब हम सबके नेम दे देते हैं, ठीक है। नेम में क्या क्या चीज़ होती है, जैसे अगर हम स्टार्ट करें अंदर के पार्ट से, ठीक, अंदर के अगर हम पार्ट से बात करें तो ये हमारा क्या होता है प्लेसेंटा होता है, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है, मतलब जिसे अपरा हिंदी में बोलते हैं, जो कि एक फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ इसकी, तो ये हमारा जो होता है ये क्या कहलाता है ओव्यूल कहलाता है, ठीक है, ओव्यूल, जिसे हम बीजांड के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या है बीजांड या ओव्यूल। ये जो पार्ट हमारा है ये इसको हम क्या कहते हैं ओवरी कहते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है ओवरी, ठीक है, इसको हम अंडाशय, जिसे ओवरी मतलब अंडाशय जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो उभरी हुई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये इस तरीके की उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं लोक्यूल कहते हैं, लोक्यूल, ठीक है, क्या कहलाता है लोक्यूल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या है देखिए ये इतनी पार्ट हो गए। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या कहलाता है जो एक ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है सेपल्स कहलाता है, सेपल, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब इसमें इसकी अगर हम बात करें, एक ये पार्ट हमारा है और एक ये ऊपरी पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, क्योंकि ये क्या है इसको हम कह सकते हैं कि एक फीमेल पार्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारा जो ऊपरी पार्ट है, ठीक, ये हमारा क्या कहलाता है स्टिग्मा कहलाता है, स्टिग्मा, ठीक, जिसे हम वर्तिकाग्र भी कहते हैं। आप लोग थोड़ा इंग्लिश में ही समझा करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसे हम हिंदी में बोलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक। जैसे स्टिग्मा है जिसे हम वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो हमारे स्ट्रक्चर है ये स्टाइन कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं वर्तिका कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है ईजी हो जाता है,
ठीक इसी तरीके से ये जो हमारा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं, सेपल्स। ठीक है, पीटल्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, पीटल्स। ठीक, अब ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर अभी हमने नहीं बताया आपको, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, हमारा क्या क्या चीज़ पाया जाता है, ये स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट्स कहते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो हमारा है ये एंथर कहलाता है, एंथर, और इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। ठीक, फिलामेंट। इस तरीके से क्या है, एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में अगर हम बात करें तो एक फ्लावर के, अगर हम बात करें तो मुख्य 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक फ्लावर की अगर हम बात करें तो वैसे तो कई सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम मेन पार्ट की बात करें तो मुख्य 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारा जो होता है वो बाह्यदल होता है, बाह्यदल या बाह्यदल पुंज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैलिक्स। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर हमारी है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हमने सेपल नाम दिया है, यही हमारा क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। कई सारे, एक फ्लावर में आपने देखा होगा जब वो कली के रूप में रहता है तो हरे रंग से घिरा होता है, लेकिन खिलता जाता है तो उसके चारों ओर कई सारे क्या होते हैं, सेपल्स निकल आते हैं, ठीक है। तो वो सारा मिलकर क्या करते हैं, बाह्यदल पुंज का निर्माण करते हैं, बाह्यदल पुंज, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। जो कि क्या करता है, जब फ्लावर कली की अवस्था में होता है या बड्स की अवस्था में होता है तो वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दल या दल पुंज जिसे बोलते हैं, जिसे हम कोरोला के नाम से, ठीक है, दल पुंज या कोरोला। ठीक, अब दल क्या होता है, जो हमारी पंखुड़ियाँ होती हैं जिसे हमने पीटल्स नाम दिया था, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, दल कहलाता है, जिसे हम कोरोला के नाम से भी जानते हैं। अब किसी में भी दल एक तो नहीं होता है, मतलब पंखुड़ी जो होती है वो एक नहीं होती, बहुत सारी होती है, तो कई सारी पंखुड़ियाँ आपस में मिलकर क्या करती हैं, एक पुंज का निर्माण करती हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। समझ में आया, ठीक है, जो कि क्या है, पौधों का, एक पौधे का सबसे आकर्षक पार्ट होता है, ठीक है, मतलब जो पंखुड़ियाँ होती हैं, यही अलग अलग कलर के फ्लावर होते हैं जो कि क्या करते हैं, कीटों को पॉलिनेशन के लिए, ठीक, या फर्टिलाइजेशन के लिए अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो पुमंग, जिसे हम एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। क्या होता है, एंड्रोसियम, ठीक है। अब एंड्रोसियम क्या होता है, ये हमारा जो होता है वो मेल पार्ट होता है, ठीक है, मतलब क्या है, नर जनन पार्ट होता है, नर जनन भाग होता है, जिसे हम पुमंग के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया ये ऊपरी जो पार्ट होता है, इसी में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, मतलब जो पराग कण होते हैं वो इसमें एंथर में या पुमंग में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम एंड्रोसियम या पुंकेसर, आपने पढ़ा होगा पुंकेसर, जिसे स्टेमन भी कहते हैं, ठीक है। इसी में क्या होता है, ये हम पार्ट अगर कहें तो ये स्टेमन भी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होता है, क्या है, स्टेमन प्रेजेंट होता है जो कि एक नर भाग होता है, ठीक। और ये क्या है, हमने बताया ये फिलामेंट है, मतलब इसी स्टेमन या जो एंथर होता है इसको क्या होता है, खड़ा रखने का, मतलब एक हम ये कहें रॉड या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो चौथा जो और सबसे आखिरी पार्ट है उसको हम जायांग कहते हैं। क्या बोलते हैं, जायांग, या हम कहते हैं गायनोसियम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, गायनोसियम, जो कि किसी भी पौधे का ये सबसे आखिरी पार्ट होता है, और ये एक फीमेल पार्ट होता है, मादा जनन अंग होता है, ठीक है, जिसे हम गायनोसियम कहते हैं या स्त्री केसर, ठीक है, या कार्पल भी बोलते हैं इसे, ठीक है, जिसे हम कार्पल के नाम से भी जानते हैं। ये पार्ट जो हमारा होता है, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर, इसी जायांग के अंदर ही क्या होता है, फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, और जैसे कि हमने इसके कई सारे पार्ट्स आपको बताए हैं, प्लेसेंटा, ओव्यूल, ओवरी, ठीक है, स्टाइल, ठीक, स्टिग्मा, तो ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड होती है,
ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जायंट कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। ठीक, अब फ्लावर ये कैसे क्या करते हैं, यहाँ से जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, जब ये फट जाती है इसकी भित्ति तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलते हैं। जैसे कि हमने परागण के बारे में आपको बताया था जब हमारी बेसिक क्लास चल रही थी। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, पॉलन ग्रेन्स निकलकर क्या करते हैं, यहाँ इसके स्टिग्मा में प्रेजेंट जाते हैं और स्टिग्मा से होते हुए ये क्या होते हैं, स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, ओवरी में पहुँचते हैं, मीन्स अंडाशय में पहुँचते हैं। ठीक है, जो कि फीमेल पार्ट होता है और यहाँ पास क्या करते हैं, यहाँ पास वो परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और तब जाके क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम फ्लावर इसकी बात परागण या निषेचन की बात करें तो उसके पहले की प्रक्रियाएं बहुत सारी होती हैं, क्योंकि एक प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर, फ्रूट, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। जब ये क्या होता है, किसी भी प्लांट में जब फ्लावर पूरी तरीके से निकल आता है तभी जाके क्या होता है, फ्रूट फॉर्म होता है। और फ्रूट के फॉर्म होने के बाद ही क्या होता है, सीड फॉर्म होता है या सीड का निर्माण होता है। ठीक है, या हम ये कहें कि जो अंडाशय होता है, ओवरी जिसे कहते हैं, ओवरी से क्या होता है, फ्रूट का निर्माण होता है और जो बीज बनता है वो किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है, जिसे हम बीजांड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरी होती है एक फ्लावर में। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर थी, पहली क्लास थी ये। ठीक है, बॉटनी की। ठीक है, चैप्टर का नाम जो हमने बताया आपको, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, किस तरीके से रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल एंड फीमेल पार्ट का होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, अगर ये पार्ट्स नहीं होंगे तो शायद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा किसी भी पौधे में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में बताया। पहले के जैसे आप लोग वर्क भेज रहे थे, ठीक है, वैसे ही आप लोग वर्क भेजेंगे और ये जो वर्क हम करा रहे हैं हम इसको अच्छे से फेयर कॉपी में करिएगा। जो भी प्रॉब्लम आती है वो हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, अगर हमारा बताया हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम उसके आगे जो भी हमारा आगे का पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।